ये कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय और महाभारत के मौसल पर्व से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका में यदुवंश का विनाश हो गया। अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले ही आदेश दिया था कि वे द्वारका की सभी स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाएं। इन महिलाओं में रानियां, गोपिकाएं और अन्य बहुओं सहित लाखों स्त्रियां शामिल थीं। अर्जुन ने मौसल युद्ध में मारे गए यादवों का अंत्येष्टि संस्कार करके रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सेना के साथ उन अनगिनत स्त्रियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर की ओर निकले। रास्ते में भीलों का एक क्षेत्र पड़ता था, जो मुख्यतः लूटमार करके अपनी आजीविका चलाते थे। एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जा रही इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। एक ऐसा लोभ जो उनके चित्त की विवेक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता था। उन अशुभदर्शी पापाचारी भीलों ने परस्पर मिलकर सलाह की और आपस में बात करते हुए बोले, भाइयों देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और उसके हतोत्साहित सैनिक हम लोगों को लांघ कर वृद्धों तथा बालकों के साथ इस अनाथ समुदाय को ले जा रहे हैं। क्या हम यह मौका चूक जाए? ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले वे पापाचारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। समय के उलटफेर से प्रेरित होकर वे लुटेरे उन सब के वध के लिए उतारू हो गए। अपने महान सिंहनाद से साधारण लोगों को डराते हुए उनकी ओर दौड़े, जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। आक्रमणकारियों को पीछे की ओर से धावा करते देख कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन सेवकों सहित सहसा लौट पड़े और उनसे हंसते हुए से बोले, धर्म को न जानने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर और मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे मूर्ख भील उनके बार बार मना करने पर भी उस जन समुदाय पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने अपने दिव्य और कभी निष्फल न जाने वाले विशाल धनुष को चढ़ाना आरंभ किया। बड़े प्रयत्न से किसी तरह उसे चढ़ा दिया। भयंकर मारकाट छिड़ने पर बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्रों शस्त्रों का चिंतन करने लगे तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में यह महान विकार आया देख और महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ जान वे चकित हो गए। हाथी, घोड़े और रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले समस्त वृष्णि सैनिक भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसीलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे। तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासंभव प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वो डाकू उन सुंदर स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। तब कुंती कुमार अर्जुन उद्विग्न होकर सहस्रों वृष्णि सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। लेकिन अर्जुन के द्वारा सीधे जाने वाले बाण क्षण भर में क्षीण हो गए, जैसे कोई शक्तिशाली तीर हवा में ही विलीन हो जाए। जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे, वो ही उस समय सर्वथा क्षय को प्राप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक के आघात सहते हुए इंद्र कुमार अर्जुन धनुष की नोक से ही उन डाकुओं का वध करने लगे। इस तरह अर्जुन देखते ही रह गए और वे म्लेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को छीन ले गए। प्रभावशाली अर्जुन ने मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी सांस लेने लगे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल भी घट गया, धनुष भी काबू के बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब के घटने से अर्जुन का मन उदास हो गया। वे इन सब घटनाओं को देव का विधान मानने लगे। तदनंतर अर्जुन युद्ध से निवृत्त हो गए और बोले, यह अस्त्र ज्ञान आदि कुछ भी नित्य नहीं है। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और जिनका अधिक भाग लूट लिया गया था, ऐसे बचे खुचे रत्नों को साथ लेकर परम बुद्धिमान अर्जुन कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णि वंश की स्त्रियों को ले आकर गुरुनंदन अर्जुन ने उन्हें जहां तहां बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की
अपहरण से बची हुई स्त्रियों को नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्तिकावत नगर में बसा दिया। तत्पश्चात वीर विहीन समस्त वृद्धों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। धर्मात्मा अर्जुन ने सात्विकी के पुत्र युधानी को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी एवं निवासी बना दिया और वृद्धों तथा बालकों को उसके साथ कर दिया। इसके बाद शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। अक्रूर जी की स्त्रियां वज्र के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। रुक्मिणी, गांधारी, शैव्य, हेमवती तथा जांबवती देवी ने पतिलोक की प्राप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। जो जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सब का यथायोग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार समित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। सत्यवादी व्यास जी के आश्रम में प्रवेश करके अर्जुन ने देखा कि सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास एकांत में बैठे हुए हैं। महान व्रतधारी तथा धर्म के जनाता व्यास जी के पास पहुंचकर मैं अर्जुन हूं ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे उनके पास ही खड़े हो गए। उस समय प्रसन्नचित्त हुए महामुनि सत्यवती नंदन व्यास ने अर्जुन से कहा, पुत्र तुम्हारा स्वागत है, आओ यहां बैठो। अर्जुन का मन शांत था। वे बार बार लंबी सांस खींच रहे थे। उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। उन्हें इस अवस्था में देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ क्या तुमने नख, बाल अथवा अधोवस्त्र के संपर्क में आए अशुद्ध हुए घड़े के जल से स्नान कर लिया है? अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम या किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं किया है? कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए, क्योंकि श्रीहीन से दिखाई देते हो। भरत श्रेष्ठ तुम कभी पराजित हुए हो यह मैं नहीं जानता, फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? पार्थ यदि मेरे सुनने योग्य हो तो अपनी इस मलिनता का कारण मुझे शीघ्र बता। अर्जुन ने कहा, भगवान जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम था और जिनके नेत्र विशाल कमल दल के समान शोभा पाते थे, वह श्रीमान भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ देह त्याग करके अपने परम धाम को पधार गए। ये देवताओं के भी देवता अमृत स्वरूप श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनने, उनके श्री अंगों का स्पर्श करने और उन्हें देखने का जो अमृत के समान सुख था, उसे बार बार याद करके मैं अपनी सुध बुध खो बैठता हूं। ब्राह्मणों के शाप से मौसल युद्ध में वृष्णिवंशी वीरों का विनाश हो गया। बड़े बड़े वीरों का अंत कर देने वाला वो रोमांचकारी संग्राम प्रभास क्षेत्र में घटित हुआ था। ब्राह्मण, भोज, वृष्णि और अंधक वंश के ये महायशस्वी शूरवीर अत्यंत दर्पशाली और महान बलवान थे, परंतु वो गृह युद्ध में एक दूसरे के द्वारा मार डाले गए। जो गदा और शक्तियों के मार सह सकते थे, वह विशाल सुदृढ़ बाहुओं वाले यदुवंशी ऐराका नामक तृण विशेष के द्वारा मारे गए। ये समय का उलट फेर तो देखिए। अपने बाहुबल से शोभा पाने वाले 5 लाख वीर आपस में ही लड़ भिड़कर मर मिटे। उन अमित तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह नहीं सहा जाता। मैं बार बार उस दुख से व्यथित हो जाता हूं। यशस्वी श्रीकृष्ण और यदुवंशियों के परलोक गमन की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश फट पड़ा और अग्नि के स्वभाव में शीतलता आ गई। शारंग धनुष धारण करने वाले श्रीकृष्ण भी मृत्यु के अधीन हुए होंगे। यह बात विश्वास के योग्य नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। फिर भी श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रहना चाहता। इसके अलावा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। आप उसे सुनिए। अब मैं उस घटना का चिंतन करता हूं तब बार बार मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। ब्राह्मण पंजाब के भीलों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते ही हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परंतु मैं उसे चढ़ा न सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था वैसा अब नहीं रहा। महामुनि, मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण सब ओर जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए, जिनका स्वरूप अप्रमेय है।
जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज पीतांबरधारी श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो महातेजस्वी प्रभु शत्रुओं की सेनाओं को भस्म करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते थे, उन्हीं भगवान अच्युत को अब मैं नहीं देख पाता हूं। साधु शिरोमणि, जो पहले स्वयं ही अपने तेज से शत्रु सेनाओं को दग्ध कर देते थे, उसके बाद मैं गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन शत्रुओं का नाश करता था, उन्हीं भगवान को आज न देखने के कारण मैं विषाद में डूबा हुआ हूं। मुझे चक्कर सा रहा है, मेरे चित्त में निर्वेद छा गया, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं देव स्वरूप अजन्मा भगवान देवकी नंदन वासुदेव वीर जनार्दन के बिना अब जीवित नहीं रहना चाहता। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। यह बात सुनते ही मुझे संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान भूल जाता है। मेरे भी जाति भाइयों का नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया, अतः शून्य हृदय होकर इधर उधर दौड़ लगा रहा हूं। संतों में श्रेष्ठ महर्षि, आप कृपा करके मुझे ये उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने कहा, कुंती कुमार, वो समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वो देवाधिदेव श्री कृष्ण के साथ यहां आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। कुरुश्रेष्ठ, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से प्रभावित होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक न करो। उन महायशस्वी वीरों की भविष्य ऐसी ही थी, उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण संपूर्ण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों की गति को पलट सकते हैं। फिर उन महायशस्वी वीरों को प्राप्त हुए शाप को पलट देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। वो स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने शाप दिया था, इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, वो वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वह विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग अपने उत्तम परम धाम को जा पहुंचे हैं। पुरुष प्रवर महाबाहु, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। कुरुश्रेष्ठ, मैं समझता हूं कि अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है और तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। भरतनंदन, जब उद्भव का समय आता है, तब इसी प्रकार मनुष्य के बुद्धि, बल, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है, तब इन सब का नाश हो जाता है। धनंजय, काल ही सबकी जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है, और काल ही फिर अकस्मात सबका संहार कर देता है। वही बलवान होकर फिर दुर्बल हो जाता है, और वही एक समय दूसरों का शासक होकर कालांतर में स्वयं दूसरों का आज्ञापालक हो जाता है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो गया है, इसलिए वो जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वो फिर तुम्हारे हाथ में आएंगे। भारत, अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, मुझे इसी में तुम लोगों का परम कल्याण जान पड़ता है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा ले हस्तिनापुर को चले गए। नगर में प्रवेश करके वीर अर्जुन युधिष्ठिर से मिले और वृष्णि तथा अंधक वंश का यथावत समाचार उन्होंने कह सुनाया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बिना मेरा हृदय शून्य हो गया है। मैं उनकी पत्नियों और गोपिकाओं की रक्षा करते हुए मार्ग में दुष्ट भीलों द्वारा एक अबला स्त्री की भांति पराजित हो गया। वे कहते हैं, वही गांडीव, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े और वही मैं अर्जुन, जिसके सामने राजा सिर झुकाते थे, सब एक क्षण में व्यर्थ हो गए। अर्जुन के इस वर्णन के बाद युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि कलियुग आ गया है। वे राज्य परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यह पूरी कथा समय की बलवानता और भगवान के वियोग की व्यथा को दर्शाती है। जैसा तुलसी रचित दोहे में कहा गया,
तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।